नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टुडे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। आमतौर पर बेहद शांत नजर आने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एक सियासी नेवते ने उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों की बेचैनी बढ़ा दी है। बीती रात सीएम हाउस में आयोजित हाई वोल्टेज मीटिंग का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मुख्यमंत्री साय की क्लास में 5 घंटों तक आखिर क्या पकता रहा, अब उसकी सुगंध भी आना शुरू हो गई है। सिर्फ सुगंध ही नहीं, बल्कि कई मंत्रियों की भाव भंगिमाएं भी साफ नजर आ रही है। आखिर कुछ तो जरूर हुआ है। फिलहाल देखिए, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आवास में गुरुवार रात आयोजित एक बैठक सियासी हलकों में हाई वोल्टेज मीटिंग के नाम से चर्चित हो रही है। हालांकि इस बैठक में शामिल मंत्री साफ कर रहे हैं कि यह कोई सियासी नहीं, बल्कि सामान्य बैठकों का हिस्सा है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में उस वक्त अचानक से खलबली मच गई जब गुरुवार देर रात अचानक मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को सीएम हाउस में तलब कर लिया। इसके बाद जो मंत्री जहां थे वहां से उन्होंने सीधा सीएम हाउस का रुख किया। इस बैठक में शामिल होने के लिए ज्यादातर मंत्रियों को जमकर पसीना बहाना पड़ा। बताया जा रहा है कि कई मंत्री अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर सीएम हाउस पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री विजय शर्मा झारखंड दौरे पर थे। इस बैठक में उनकी आमद दर्ज करने के लिए एक विशेष विमान रांची भेजा गया था। वे देर रात रायपुर पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस में दस्तक दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएम हाउस में अचानक बुलाई गई मीटिंग ने कई मंत्रियों का बीपी बढ़ा दिया था। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई दिनों से लगाई जा रही अटकलें इसकी वजह बताई जा रही थी। यह भी बताया जा रहा है कि कई मंत्रियों के कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे, लिहाजा सूचना मिलने के बाद ऐसे मंत्रियों ने अपने कार्यक्रम रद्द कर बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रियों को बैठक का एजेंडा तक पता नहीं था कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में शामिल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय, क्षेत्रीय महासचिव अजय जामवाल ने तमाम मंत्रियों की क्लास ली। उन्हें सेवा और चुनाव जीतने का घुट भी पिलाया। इस दौरान 5 घंटे तक सरकार के कामकाज को लेकर मंथन होते रहा। बैठक खत्म होने के बाद जब मंत्रियों का सामना मीडिया से हुआ तो उनके चेहरे पर बदहवासी साफ साफ नजर आई। मंत्री अपना राग अलापते रहे, जबकि उनकी भाव भंगिमाएं कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। सुनिए राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव का दावा। बैठक है, संगठनात्मक विषय है और इसमें सारे ही मंत्रियों के विभिन्न जिलों में वो जो उनका प्रभार जिला है, उन जिलों में उनके प्रवास, रात्रि विश्राम, प्रशासन के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों पर काम, इन सारे ही विषयों पर चर्चा होनी होती है। तो आज हमारे संगठन के भी प्रमुख यहाँ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी थे और हम लोग सब। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, हर बार होती है। मतलब आप आज क्यों इतना ये है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर रात तो अकेले आराम से निकल जाया करते थे। नहीं, ये अचानक तब शिव प्रकाश जी आया करते थे, तब और लोग आया करते थे। आज तो सिर्फ मैंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए जो होगा हम सब मिलकर करेंगे। कुछ बदलाव क्या चीज की नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका स्पष्ट करेंगे। सब लोगों ने बैठक करके पार्टी का जो अभियान चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के लिए, जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी मिली है, सरकार की जो अलग अलग गतिविधियां चल रही है, उन सबको लेकर कहाँ क्या क्या चल रहा है, इसके चर्चा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए सामान्य रूप से बैठक थी। और हम सब लोगों ने बैठकर जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 12 साल होने पर पार्टी का जो अभियान चल रहा है, उसमें जो विधायकों को, सांसदों को जो भूमिका दी गई है वो कहाँ तक पहुँचा है, इसको लेकर और सरकार के जो काम चल रहे हैं उसको लेकर बातचीत हुई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास में रात्रि लगभग 9 बजे शुरू हुई बैठक देर रात करीब 2 बजे खत्म हुई। इस दौरान अंदर खाने में क्या चलता रहा, सत्ता के शीर्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने तमाम मंत्रियों को अंदर खाने में क्या मूल मंत्र दिया, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। गुजरात फॉर्मूले के तहत तमाम मंत्रियों के इस्तीफे लेने की सुगबुगाहट भी तेज है। जितनी देर भीतर खाने में बैठक जारी रही, उतनी देर तक राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में अटकलों का दौर भी जारी रहा। इस दौरान मंत्रियों से लेकर विधायकों तक सभी की धड़कनें बढ़ी रही।
चर्चा यह भी है कि तमाम मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के बाद शायद सरकार में प्रशासनिक गतिविधियों में कसावट लाने के फरमान जारी किए गए हैं। बैठक से बाहर निकले कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बयानों ने मंत्रिमंडल विस्तार के सस्पेंस को और हवा दे दी है। आप आते ही ये कह दिए सब मुस्कुराइए, तो मुस्कुराएं क्यों? क्या खास क्या हुआ है? जो कयासें जिस तरह से लगाए जा रहे थे उसके आधार पे अभी अगर कुछ होता तो लटका रहता। इसका मतलब आप सेफ हैं, आपका ये कहना है? सभी सेफ हैं, पूरा छत्तीसगढ़ सेफ है। अब सबकी निगाह है बीजेपी हाईकमान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगले कदम पर टिकी हुई है। मंत्रिमंडल में फेरबदल कोई नई बात नहीं है। हालांकि अब तक यह सारी बातें अटकलों और चर्चाओं के दायरे में है। उधर बीती रात सीएम हाउस में देर रात तक चली हाई लेवल बैठक पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने चर्चा में कहा है कि कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं थी। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हुए, 12 साल विश्वास के विकास के, 12 साल बेमिसाल, ऐसे ही कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए सभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है, जिसकी समीक्षा की गई। कोई आपातकालीन बैठक नहीं था। अभी आप लोगों को भी मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जनादेश लेकर और निर्वाचित होकर सबसे लंबे समय तक 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो उस उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल बेमिसाल ऐसा कार्यक्रम मना रहे हैं। उसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें सभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है। तो उसी की एक समीक्षा थी कि हमारे मंत्रीगण कितना उसको कर पा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि तमाम मंत्रियों को सीएम हाउस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एकाएक फरमान जारी करने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी? जब बैठक पूर्व निर्धारित थी तो कई मंत्रियों को अपना दौरा कार्यक्रम क्यों स्थगित करना पड़ा? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और संगठन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया कि बैठक से बाहर निकले तमाम मंत्रियों के चेहरे पर बेरुखी छाई रही? अब सवाल यही है, अगर यह सिर्फ समीक्षा बैठक थी तो फिर देर रात तक चले इस मैराथन बैठक को लेकर इतना सस्पेंस क्यों बना रहा? वहीं बैठक के खत्म होने के बाद निकलते वक्त कई मंत्रियों के चेहरे पर गंभीरता और दबाव साफ नजर आ रहा था। क्या यह सिर्फ संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा थी या फिर आने वाले राजनीतिक समीकरणों की भूमिका तैयार की जा रही थी? इन तमाम अटकलों के बीच फिलहाल सत्ता पक्ष इसे सामान्य बैठक बता रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर अभी थमता नहीं दिख रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।